ये मनुवादी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही भी कान खोल करके सुन ले। भीमा कोरेगांव हम भूले नहीं हैं, फूलन देवी को हम भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं सरदार उधम सिंह को। और हाँ, भूलना नहीं, इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, इन हाथों ने खाल उतारना छोड़ा है, भूले नहीं हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुंबई दादर स्थित विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के निवास व पुस्तकालय राजगृह पर कुछ कायरों द्वारा हमला किया गया। यह हमला निंदनीय है। यह हमला राजगृह पे नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले बाबा साहब के करोड़ों फॉलोअर्स की मान सम्मान और उनकी अस्मिता पर हमला है। यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब के स्टैचू तोड़ने से या बाबा साहब के निवास राजगृह पे हमला करने से बाबा साहब के विचारों को नहीं मारा जा सकता है। वो हमारे दिलों में बसते हैं, हम उनको जिंदा रखेंगे हमेशा। हम राजगृह की शोक स्वयं भी कर सकते हैं और ऐसे अपराधियों को सजा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करें, उन पर सख्त कार्रवाई करें। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। जय भीम, जय भारत। अब राजगुरुओं पर कोई हमला हुआ और जिस तत्परता से राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया आई, तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी के लोग भी इस राजनीतिक साजिश से सतर्क हैं। उनको भी लगता है कि कोई मराठा लोगों के द्वारा ऐसा किया होगा, ऐसा प्रचार महाराष्ट्र में किया जा सकता है और बौद्ध और मराठा लोगों के बीच में फसाद करवाया जा सकता है। इसके पीछे एक और भी मकसद हो सकता है कि जो महाराष्ट्र के बौद्ध लोगों के द्वारा जो साकेत मुक्ति आंदोलन शुरू किया गया है, उस पर से ध्यान हटाने का भी मकसद हो सकता है, दूसरी तरफ ध्यान हटाने का मकसद हो सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरी समाज के लोगों को और बौद्ध समाज के लोगों को शांति धारण करनी चाहिए। और राज्य सरकार को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इसकी छानबीन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और इसके जो आपराधिक लोग हैं उसके चेहरे और उसको बेनकाब करने की जरूरत है। इतना निश्चित कहा जा सकता है अनुभव के आधार पर कि ये ब्राह्मणवादी लोगों की साजिश है। धीरे धीरे देश भारत में बहुजन विरोधी ताकतें, बुद्ध की संस्कृति, बाबा साहब की संस्कृति की विरोधी ताकतें हमारी विरासत पर हमला कर रही हैं। उन्होंने हमारा साकेत कब्जा कर लिया, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दी। अब उन लोगों ने बाबा साहब के घर राजगृह पर भी हमला किया है, तोड़फोड़ की है। मुंबई, हमारी बहुत लोगों से बात हुई है, पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र इस समय आंदोलित है। वहां के जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं। और मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के लोगों से कि आप भी लोग सड़कों पर आइए। ये मान सम्मान का विषय है, इसे हल्के में न लें। अगर आपका घर सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुरक्षित हैं। ये हमारी अस्मिता पर, हमारे मान सम्मान पर, हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है। हमें एक आवाज देनी होगी, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। बुद्ध विहारों में, अंबेडकर पार्कों में, रविदास मंदिरों में, कबीर मठों में छोटी छोटी बैठकें करें और एक ज्ञापन बना करके डीएम को दें कि ये जुर्म हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। छिपकर वार करने वाले गीदड़ गीदड़ी रहेंगे, शेर नहीं बन जाएंगे, मर्द नहीं बन जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के राजगृह पर कुछ तथाकथित मनुवादी, देशद्रोहियों ने, आतंकवादियों ने हमला किया है। रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर हमला किया गया है। इन्होंने अति कर दी है। इन्होंने पूरे देश के संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। ये मनुवादी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही भी कान खोल करके सुन ले। भीमा कोरेगांव हम भूले नहीं हैं, फूलन देवी को
हम भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं सरदार उधम सिंह को। और हाँ, भूलना नहीं, इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, इन हाथों ने खाल उतारना छोड़ा है, भूले नहीं हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी दलितों के मान सम्मान, उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक राष्ट्र की धरोहर पर, एक ऐसे स्मारक पर जहां से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऐसे स्मारक पर मनुवादी विचारधारा के लोगों ने हमला किया है। यह बहुत ही निंदनीय है इस सरकार के लिए। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से सरकार में लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि तत्काल इसमें संज्ञान ले, नहीं तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और आपको दिखाएगा कि दोबारा से भीमा कोरेगांव को दोहराने पर मजबूर ना किया जाए। इस प्रकरण की जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम लोग, और जितने भी दोषी हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।